हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स हेल्प जोन। सो गाइस, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही रहा होगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो सोल से अपना यूजी कंप्लीट कर रहे हैं। तो गैस काफ़ी टाइम से एक क्वेरी आ रही थी, काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी और काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला कि सर हमारी जो डेट शीट है ना वो हमको समझ नहीं आ रही है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। वैसे आपको पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या है ना, डेट शीट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत सारी। कई एक मतलब डेट शीट में करेक्शन भी हुआ है एंड न्यू डेट शीट आई है। हालांकि 2 एग्ज़ाम्स की ही आई है, लेकिन फिर भी टेंटेटिव जो डेट शीट है उसको समझा नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही है वो डेट शीट की यार उसमें एग्ज़ाम्स कब हैं, उनका टाइम क्या रहने वाला है। क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो 2 2 बार हो रहे हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमको कौन सा वाला देना है। तो वही देखो, आज हम आपको ये डेट शीट एक्सप्लेन करेंगे। और काफ़ी मतलब आपने पहले भी वीडियोस देख ली होंगी और उनमें भी काफ़ी लोगों ने बताया होगा, लेकिन वीडियोस देख के भी आप कंफ्यूज हुए होंगे होप सो। तो आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर की जाएगी। तो आराम से वीडियो को पूरा देखो, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो गैस चलते हैं। तो गैस जो ये आपकी स्क्रीन के सामने जो डेट शीट है वो बीए प्रोग्राम की डेट शीट है, ठीक है। आप देख सकते हो और आपने ये पहले भी देखी होगी। तो हम इसकी ना प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं सीधा। तो गैस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी था कि सर हमें ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इसमें ना देखो, आपको 4 मार्च को बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो 4 मार्च को भी होने हैं, और वही सेम एग्ज़ाम 11 मार्च को भी होने हैं। तो सर हम कौन सा वाला देने जाएं। एक बच्चा बोल रहा था कि भैया हमारा जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है ना वो 4 मार्च को भी हो रहा है और वो हमारा 11 मार्च को भी हो रहा है, तो भैया मैं कौन सा एग्ज़ाम देने जाऊँ, मेरा एग्ज़ाम कब है। अब ये कन्फ्यूज़न ना हर बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को है कि हमें कौन सा वाला एग्ज़ाम है जो देना है। तो देखो यार, इसको ना समझने के लिए आपको सबसे पहले ना ऊपर जाना पड़ेगा, और ये नोट लिखा हुआ है ना, इस नोट को पढ़ो, ठीक है। इस नोट में ना साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो एग्ज़ाम है ना वो अल्फ़ाबेटिकली सेट हैं। मतलब आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी फ़ी रिसिप्ट आई होगी, मैं उसको भी बाद में एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी बच्चों को वो भी समझ नहीं आ रही कि हमारे एग्ज़ाम कौन कौन से हैं। तो भाई देखो, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सब्जेक्ट्स को आप क्या करो, अल्फ़ाबेटिकली सेट कर लो, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली सेट करने वो सारे सब्जेक्ट, जैसे आपने एजुकेशन ले रखा है या आपने इंग्लिश लिया है या आपने इकोनॉमिक्स लिया है, ठीक है। तो पहले इकोनॉमिक्स आपने मान लिया 3 सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे मान लो पहले इकोनॉमिक्स ले रखी है एंड आपने हिस्ट्री ले रखी है एंड आपने मैथमेटिक्स ले रखी है, ठीक है। तो इन तीनों को आप जब अल्फ़ाबेटिकली सेट करोगे तो कैसे आएंगी, पहले इकोनॉमिक्स आएगा, फिर हिस्ट्री आएगा एंड देन मैथमेटिक्स आएगा। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम होने का, तो ठीक। तो आपका एक दिन में एक ही एग्जाम होना है। अब इसमें लिखा हुआ है 4 मार्च, 4 मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो रहा है ना, और आपका अल्फ़ाबेटिकली पहला एग्जाम क्या है, इकोनॉमिक्स। तो अल्फ़ाबेटिकली आपकी जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगी ना उसका एग्जाम 4 मार्च को होना है, ठीक है। तो आपका जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो 4 मार्च को हो जाएगा। एक दिन में एक ही एग्जाम होना है। तो आज आपका हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है। अब आपका हिस्ट्री का एग्जाम कब होगा, देखो इसको आगे जब जाओगे तो इसमें लिखा हुआ है ना, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज फर्स्ट ए, ठीक है। इसमें भी वही सेम बोल सकते हो आप, वही वाले सेम सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ठीक है। तो आपका अल्फ़ाबेटिकली जो सेकंड एग्जाम होने वाला है वो हिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो हिस्ट्री का एग्जाम है ना वो 11 मार्च को होगा अल्फ़ाबेटिकली, समझ रहे हो ना। तो आपको सबसे पहले एग्जाम्स को समझने के लिए अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना उनको अल्फ़ाबेटिकली सेट करो। देन देखो कि आपका जो पहला सब्जेक्ट्स है वो कब है, जो पहला सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपका पहला सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। इन तीनों में से पहले, इन तीनों में से कोई ना कोई हो सकता है। तो ये जो तीनों पहले पेपर है ना वो आपके 4 मार्च को होने हैं। आगे समझ, ऐसे करना है गैस। अब देखो गैस क्या होता है इसमें, जो अदर एग्ज़ाम्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। मतलब जो अदर एग्ज़ाम हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि आपका पहले एग्ज़ाम कौन सा होना है, आपको कौन सी डेट को देना है। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका अल्फ़ाबेटिकली सेट करने पे वो वाला 4 मार्च को होगा।
फिर सेकेंडली आपका 11 मार्च को होगा जो भी एग्ज़ाम है। आप अपना अपना देख लेना, सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने हिस्ट्री चूज़ किया है एंड मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है, तो भाई उनका हिस्ट्री का पहले 4 मार्च को होगा, क्योंकि हिस्ट्री से पहले अल्फ़ाबेटिकली कोई भी सब्जेक्ट्स उनका हिस्ट्री से पहले नहीं आ रहा, सबसे पहले हिस्ट्री ही आ रहा है, तो उनका हिस्ट्री का 4 मार्च को हो जाएगा। ऐसे अपना अपना अलग अलग देख लेना। अब हम अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, आपके अदर कौन कौन से एग्जाम होने हैं। तो देखो ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है AEC, इसका जो एग्जाम होना है ना गाइस आपका एनवायरमेंटल साइंस का, ये आपका 5 मार्च को होना है, ठीक है। अब हम ना दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका ना एक ये दोबारा से वही डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज आपका जो भी बच जाएंगे, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, ये वाले 11 मार्च को होंगे, ठीक है। अब स्किल एनहेंसमेंट सैक का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 12 मार्च को होना है। एंड गाइस आपका ना ये जो बैक का है ना वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें ना एक योगा वाला सब्जेक्ट्स है, वो ना ये भूल गए सोल वाले मतलब इसमें डालना। तो जो आपकी नई डेट शीट आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो नई डेट शीट है, ठीक है, इस नई डेट शीट में आप देख सकते हो वैल्यू एडिशन कोर्सेज में, इसमें योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, ये वाला एग्ज़ाम उनसे छूट गया था, ये वाले सब्जेक्ट्स, तो इन्होंने दोबारा से इसको मतलब करेक्शन किया है। तो ये वाला एग्ज़ाम भी आपका 19 मार्च को होना है। एंड गाइस एक इसमें जनरल इलेक्टिव में इंग्लिश फ्लुएंसी है ना, इसका एग्ज़ाम भी ऐड किया गया 25 मार्च को। इसका भी गलत हो गया था, मतलब ये भूल गए थे इसको डालना, तो इसका भी आपका जो 25 मार्च को हो जाएगा, ठीक है। तो गैस आपकी ये वाली जो डेट शीट है ना, ये करेक्शन करके आई है, हालांकि ये भी रियल डेट शीट नहीं है आपकी। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो टेंटिव डेट शीट होती है ना वो फिक्स नहीं होती है। उसका मोटिव ही यही होता है कि क्या होता है कि इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो उनको ना जब एकदम से अगर वो सीधा डेट शीट देंगे, तो जैसे अभी टेंटिव डेट शीट में कोई गलती होती है तो वो उसको ना रियल डेट शीट में करेक्शन कर देते हैं, उसको सही कर देते हैं। और अगर वो सीधा ही दे देंगे तो फिर सही कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, टेंटिव डेट शीट पहले दे देते हैं। हालांकि 90%, 99% और कभी कभी 100% जो आपकी टेंटिव डेट शीट होती है वही आपकी रियल डेट शीट भी होती है। पर गैस इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको डेट शीट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा तब तक हो सकता है आपकी डेट शीट में चेंजेस भी हो जाएं, ठीक है। तो आप ये ध्यान मत दो कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम कौन सा होगा, कैसे होगा। भाई देखो आप ना प्रिपरेशन पे फोकस करो, आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स को चेंज करना है, उनका टाइम वाइम वो सब सोल वालों में छोड़ दो। आपका जो एडमिट कार्ड है ना गैस, वो आप ना अपने एडमिट कार्ड पे भरोसा करो। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें जो सब्जेक्ट्स जैसे होंगे वो उस अकॉर्डिंग उसमें सब कुछ दिया होगा, आपका यूनिक पेपर कोड दिया होगा, आप उससे मैच करके आपका एग्ज़ाम कब कैसे क्या उसमें सब कुछ होगा, ठीक है। और वो आपको एग्ज़ाम से 1 वीक पहले मिल जाएगा, तो आप उस पर ध्यान दो कि वो आपको मिल जाएगा। इन पे ध्यान मत दो कि डेट शीट में ये है वो है, हमारा एग्ज़ाम कब है, हमारा एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, आप इन पे ध्यान मत दो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, मैं यही बोलूँगा आपको। बाकी आपका जो एग्ज़ाम होना है वो देखो टेंटिव डेट शीट आपकी आई है ना, उससे ही मतलब काफ़ी मिलता जुलता है, कुछ भी नहीं होता। रियल में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले और ना ही आएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि जितना चेंजेस होने थे वो इस वाली डेट शीट में उन्होंने कंप्लीट कर दिए BA प्रोग्राम वालों का। और बाकी जो भी कोर्सेज़ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, तो आप बेफिक्र रहो। जो भी अब डेट शीट है वो यही वाली है, और 99 क्या 100% बोल सकता हूँ कि अब यही रहने वाली है, तो आप ज़्यादा मत सोचो। रही बात काफ़ी बच्चों का ना एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि सर जैसे आपको ना ये देख सकते हो कि सर हमारी जो फ़ी रिसिप्ट है हमको समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है और हमारा एग्ज़ाम कौन कौन से हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो भाई ये एक बच्चा था, BA प्रोग्राम का स्टूडेंट है और फर्स्ट सेमेस्टर का, उसकी जो फ़ी रिसिप्ट है, फ़ी रिसिप्ट में ना ये वाले सब्जेक्ट्स हैं। देखो फ़ी रिसिप्ट में क्या आता है, आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम होना है वो कैसे पता चलता है। आपने जो फॉर्म फिल किया होगा ना, तो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे, वो वाले जो सब्जेक्ट्स ना वो इसमें फ़ी रिसिप्ट में ऐसे होते हैं। ऐसे आप देख सकते हो, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपने मतलब जैसे उस बच्चे ने चूज़ किए थे वो ये वाले सब्जेक्ट्स है, तो ऐसे ही आपने चूज़ किए होंगे, तो आपका भी कुछ कुछ ऐसे ही आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि वो किस टाइप से। देखो आप ना इन चीज़ों को इग्नोर मारा करो, S1DH ऐसे, इसको इग्नोर मारो। आपका जो सब्जेक्ट है मेन वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300, ठीक है। इसको CE4 इलेक्टिव सेमेस्टर वो इसको भी इग्नोर मारो, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है
जिन बच्चों ने ऐसे चूज़ किया है तो उनका पहला हिस्ट्री का है, फिर आपका द एंशिएंट सोसाइटीज़ इसका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया थर्ड। तो 3 तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, आपने चूज़ किए होंगे 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होने। एंड उसके बाद ये आपका हिंदी भाषा और साहित्य का ये कंपलसरी, इन्वायरमेंटल साइंस ये वाला, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ये वाला होगा उसका, और एक कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपका जो इस पहले लिखा हुआ है ना S1 GNEHN ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, और बाद में ये इलेक्टिव सेमेस्टर 1 और ये सब, इन सबको इग्नोर मारो। एंड ये जो बीच में है ना ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो अब सो आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, कैसे, देखो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मतलब पहले कौन सा एग्ज़ाम होना है, किस टाइप से होना है। तो वो जो एग्ज़ाम्स है ना आप इनको ना अल्फ़ाबेटिकली सेट कर लो। तो आपको अल्फ़ाबेटिकली सेट करने पे सबसे पहले कौन सा आ रहा है, एंशिएंट सोसाइटीज़ इसका आ रहा है, ठीक है। तो पहला एग्ज़ाम इसका होगा। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी इसका आएगा। फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका आएगा, ठीक है। बाकी जो आपकी वैक सेक और AEC वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, ये वाले एग्ज़ाम उनके दिए हुए टाइम पे ही होने, क्योंकि सबके सेम है। और डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनका टाइम आपको खुद देखना है, जिस तरीके से मैंने बताया था अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सेट करके। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर गाइस आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। एंड गाइस लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।